जय हिंद। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका कंटेंट जानना जरूरी होता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले उसका जानेंगे कंटेंट क्या है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसका कंटेंट क्या होता है। कंटेंट का मतलब होता है कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कितना पोर्शन है जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर कंटेंट। ठीक, तो कंटेंट में सबसे पहले हम सीखेंगे सम बेसिक थिंग्स, माने कुछ बेसिक चीजें कि इंग्लिश ग्रामर में ये लेटर्स क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, अदर चीजें। ठीक है, ईटीसी। तो वो सब जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे अल्फाबेट क्या होता है और रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, माने जो कुछ ऐसे वर्ड ऐसे लेटर्स होते हैं वहां पे कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, एक ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या होता है, एच साइलेंट होता है। तो हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि किस वर्ड में किस लेटर के बाद कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स का। ठीक है। थर्ड में हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के अंतर्गत हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं चैप्टर ना होकर के अपने आप में एक बुक है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारे चैप्टर आएंगे, जैसे कि नाउन। अब नाउन के अंदर भी होता है जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। जब आपको नाउन पूरा पढ़ाएंगे तो आपको लिखवाएंगे नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, सिंगुलर यानी नंबर, जेंडर, केस, ये सब इसके ही पार्ट हैं। इसी तरह से प्रोनाउन, प्रोनाउन फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होगा। फिर इसके जो टाइप्स हैं, जैसे इसमें टाइप काइंड्स ऑफ होते हैं कॉमन, प्रॉपर, इस तरह से इसके भी होते हैं रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो वो सब आपको आगे जैसे चैप्टर बताएंगे तो बताते रहेंगे। फिर एग्जेक्टिव। फिर इतना हम लोग पढ़ लेने के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो आप जब आगे वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ब में एक चैप्टर आ जाता है यहीं पे टेंस। अब आप बुक अपनी देखेंगे ग्रामर की तो टेंस आपको चैप्टर अलग से मिलेगा, लेकिन मैं इसको इसके अंतर्गत ही मानता हूँ कि जब आप वर्ब पढ़ लेंगे अच्छे से तभी आप टेंस कर पाएंगे और टेंस की एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्योंकि वर्ब में टेंस में यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये करने के लिए इसका जानना बहुत जरूरी है और इसको करने के लिए ये आना चाहिए, इसलिए हमने इसको बीच में रखा हुआ है। बुक में भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो आर्टिकल जानने के बाद वर्ब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब। वर्ब पढ़ने में ही हम लोग टेंस भी पढ़ लेंगे। टेंस से पढ़ने के बाद तब आ जाएंगे एडवर्ब पे, फिर प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस है। नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर जो 9th और 10th की होती है उसका ये सिलेबस है। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में एंट्री मारेंगे तो आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, ये 3 नए चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जो हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो भी चैप्टर होता है। तो पहले हम आपको इतना पढ़ाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जिस जिस इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। तो आई होप आपको कंटेंट समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके पहले चैप्टर सम बेसिक थिंग्स के साथ। थैंक यू।